हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद। नौहट्टा टेक में आपका स्वागत है। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर के द्वारा जो कि न्यू बैच आया है वर्ल्ड मैप का, उसका पीडीएफ है। हम लोग वर्ल्ड मैप का पीडीएफ से टोटल हम लोग वर्ल्ड एटलस को ख़त्म करेंगे। इसमें हम लोग बारी बारी से सारे टॉपिक ख़त्म कर देंगे जो कि वर्ल्ड मैप का। तो चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन 1 होगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। देखिए पहला टॉपिक में दिया गया है स्थल अवरुद्ध देश, लैंड लॉक कंट्री। वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। इनकी कुल संख्या कितना है? 44 है। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है कौन सा? काजाकिस्तान। दूसरे नंबर पर हो जाएगा मंगोलिया। तीसरे नंबर पर लाओस। देखिए डबल लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? लेचेस्टीन है। उसके बाद उज्बेकिस्तान हो जाएगा। ठीक। अगला है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अगला टॉपिक दिया गया है बफर कंट्री। बफर कंट्री दो बड़े देशों के बीच छोटा देश बफर देश कहलाता है, जैसे नेपाल, भूटान, मंगोलिया। अगला क्वेश्चन है द्वीप यानी आइसलैंड, इंग्लिश में बोला जाता है आइसलैंड। वैसा भूमि जो चारों ओर जल से घिरा हो उसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जिसे पर डेनमार्क का अधिकार है। देखिए द्वीप इंग्लिश में बोलते हैं आइसलैंड। वैसा भूमि जो चारों ओर क्या हो? जल से घिरा हो। जैसे में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। ठीक, जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। अगला है कि द्वीप समूह। यह द्वीपों का समूह होता है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इसमें लगभग 13,000 द्वीप है। कितना है? 13,000 द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। अगला है कि महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ा क्षेत्र जो चारों ओर से जल से घिरा हो महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? महाद्वीप कहलाता है। जैसे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। ये सब कितने हैं? 7 महाद्वीप है। 8वां महाद्वीप कौन सा जगह? चिलेंडिया। नेक्स्ट है कि उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप यानी सब कॉन्टिनेंट। किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग उपमहाद्वीप कहलाता है। किसी महाद्वीप का स्पष्ट कटा हुआ भाग क्या कहलाता है? उपमहाद्वीप कहलाता है। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत, उत्तर में हिमालय, पूरब में आराकानयमो पर्वत है। इसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। देखिए उपमहाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आते हैं। श्रीलंका नहीं आता है। कभी कभी हम लोग अफगानिस्तान को भी जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतरीप। देखिए अंतरीप हम लोग देखते हैं। अंतरीप यानी केप, यह तीनों ओर से जल से घिरा होता है और छोटा होता है। इसको क्या कहते हैं? अंतरीप। तीनों ओर से जल से घिरा होता है, वह छोटा होता है। इसको क्या कहते हैं? केप या अंतरीप। अगला है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप यानी पेनिसुला, यह बहुत बड़ा होता है और यह तीनों ओर जल से घिरा होता है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इस पर 7 देश है। कितना देश है? 7 देश हैं। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। प्रायद्वीप ये क्या होता है? ये बहुत बड़ा होता है और यह तीनों ओर से जल से घिरा होता है। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। इस पर कितने देश हैं? 7 देश हैं। और सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। अगला है स्रोता। स्रोता क्या होता है? क्रीक, इंग्लिश में बोला जाता है। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे स्रोता कहा जाता है। ये क्रीक कहते हैं। समुद्र का जल जब बहुत पतली आकृति में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग स्रोता या क्रीक कहते हैं। खाड़ी यानी गल्फ, यह स्रोता से बड़ा होता है। क्या होता है? स्रोता से बड़ा होता है। और सबसे बड़ा गल्फ कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको की गल्फ। कौन सा हो जाएगा? मैक्सिको का गल्फ हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है खाड़ी। खाड़ी इंग्लिश में कहते हैं बे। एक होता है इंग्लिश में गल्फ, जो कि मैक्सिको का गल्फ। आप बे कहेगा तो बंगाल का। देखिए यह गल्फ से बड़ा होता है। गल्फ से क्या होता है? बड़ा होता है। और सबसे बड़ा बे कौन सा है? बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन बाइट। यह चंद्राकार होता है। कैसा होता है? चंद्राकार होता है। इससे चंद्राकार होता है। और सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। सबसे बड़ा बाइट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन बाइट। और तट देखेंगे बीच, समुद्र के किनारे को बीच
ये तट कहते हैं। समुद्र के किनारे को क्या कहते हैं? बीच या तट कहते हैं। जो चेन्नई के मरीना बीच है, चेन्नई क्या है? मरीना बीच। अगला है कि घाट है। घाट किसको कहा जाता है? घाट को कहते हैं बैंक, इंग्लिश में बोला जाता है बैंक। नदी के किनारे को घाट कहते हैं, नदी किनारे को घाट कहते हैं। जैसे बांस घाट, गाय घाट, गांधी घाट, ये सब जो नदी किनारे होता है वो सब घाट होता है। ठीक। अगला है कि ग्रुप वन का एशिया महाद्वीप, ग्रुप वन का एशिया महाद्वीप। चलिए देखते हैं हम लोग ग्रुप वन का एशिया महाद्वीप। देखिए इसमें दिया गया है, इसे सभ्यता का पालना कहा जाता है। एशिया क्या कहा जाता है? सभ्यता का पालना कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता का विकास हुआ। कौन कौन सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता विकास हुआ। कहाँ पे? तो एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है कि यहाँ 3 प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप है। कौन कौन? अरब प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप और दक्कन का प्रायद्वीप। ठीक, 3 प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप, इंडो चीन का प्रायद्वीप। नेक्स्ट है कि एशिया को यूरोप से यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर तथा काकेकस पर्वत करता है। एशिया को यूरोप से कौन कौन करता है? यूरोप, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर एवं काकेशस पर्वत अलग करता है। अगला है कि प्रमुख स्थलबंध एवं भू अवस्थित देश, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस। फिर से सुनिए, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, लाओस। देखिए डिएगो गार्सिया, ये क्या है? तो हिंद महासागर में स्थित द्वीप है जिस पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सेना रहती है। नेक्स्ट है चागोस या आर्कीपिलागो, आर्कीपिलागो यह हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। ठीक। नेक्स्ट है कि सार्क, सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुआ? 1985 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। इसमें कितने देश हैं? 8 सदस्य हैं, जैसे मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। चलिए अब हम लोग यहाँ से हम लोग मालदीव को देखते हैं। मालदीव यह समुद्र तल से कितना? देखिए समुद्र तल से मात्र 1.5 मीटर यानी 1.2 सही 1.2 मीटर ऊंचा है। यह पर्यटन उद्योग के लिए है। क्या होता है? यहाँ पे पर्यटन सबसे अधिक जाते हैं, जो घूमने वाले होते हैं। यह उद्योग भी यहाँ पे है। दूसरा में यहाँ पे मुद्रा क्या है? तो मालदीपिया रुपये है, मालदीपिया रुपया, रुपया है। तीसरा नंबर में इसमें टॉपिक दिया गया है एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। एक्वेरियन युद्ध अभ्यास कहाँ कहाँ होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है। कौन? एक्वेरियन युद्ध अभ्यास भारत और मालदीव के बीच होता है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला श्रीलंका को देखते हैं। देखिए श्रीलंका, यह आंसू के आकार का है। श्रीलंका कैसा है? आंसू के आकार का है। और यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। कब स्वतंत्र हुआ? 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। अगला है, यह चाय का निर्यातक देश है। यह क्या है? चाय का निर्यातक देश है। इसकी राजधानी पहले कैंडी थी, उसके बाद कोलंबो, वर्तमान समय में तिरुवनंतपुरम कोट्टे है। अगला है, इसे हिंद महासागर की मोती कहा जाता है। श्रीलंका को हिंद महासागर की मोती या पूर्व की मोती भी कहते हैं। अगला जफना, जफना ये क्या है? तो तमिल समस्या यानी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम यानी LTT 1976। नेक्स्ट है कि पॉइंट पेड्रो, यह जाफना के उत्तर में है। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? ये जाफना के उत्तर में है। हम्बन टोटा, ये क्या है? बंदरगाह है। इस बंदरगाह को चीन विकसित कर रहा है। कौन विकसित कर रहा है? चीन। नेक्स्ट है एलिफेंटा दरा, यह जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से जोड़ता है। जाफना को श्रीलंका से मुख्य भूमि से जोड़ता है और अलग करता है। एलिफेंटा क्या करता है? जाफना श्रीलंका को मुख्य भूमि से अलग करता है, सर जोड़ता नहीं है, अलग करता है। नेक्स्ट है कि महावेली गंगा, महावेली गंगा जो कि 335 मीटर 335 किलोमीटर श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, जो कि 335 किलोमीटर क्या है? लंबी है। अगला है कि माउंट माउंट पितृ तालगमा, ये क्या है? श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है। माउंट पितृ पितृ तालगमा, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कि सिलिनेक्स और मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास है। कौन? सिलिनेक्स मित्र शक्ति। नेक्स्ट है ऑपरेशन पवन, श्रीलंका में उग्रवादी समूहों को नष्ट करने हेतु भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। कौन? ऑपरेशन पवन। श्रीलंका का मुद्रा क्या है? रुपया है। कौन सा मुद्रा हो जाएगा यहाँ पे? रुपया। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेपाल। नेपाल देखिए, भारत के 5 राज्य इससे सीमा बनाते हैं। कौन कौन? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम।
नेक्स्ट है कि यह जड़ी बूटी तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि यहाँ 88% क्या है, हिंदू है। नेक्स्ट है कि काठमांडू राजधानी यहाँ की, और यह मध्य हिमालय में है। नेपाल कहाँ है, मध्य हिमालय में है। नेक्स्ट है कि जनकपुर, यहाँ से भारत के जयनगर शहर के लिए ट्रेन आती है। भारत के जयनगर से के लिए ट्रेन आती है जनकपुर से। नेक्स्ट है कि नेपाल, नेपाल स्थलीय अवरुद्ध देश होने के कारण इसका व्यापार कोलकाता पतन से होता है। नेपाल का व्यापार किस पतन से होता है, कोलकाता पतन से। नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है, नेपाली रुपया हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं भूटान। देखिए भूटान, भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, थिम्फू। यह एक यहाँ काला पर्वत है, इसे तड़ी झंझावात यानी लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश भी कहा जाता है भूटान को, और सर्पराज का देश भी कहा जाता है भूटान को, सर्पराज का देश। परियोजना कौन सा है यहाँ पे, ताला चुखा दुगाचू, ये सब क्या है, बिजली घर है। नेक्स्ट है कि मुद्रा, मुद्रा यहाँ पर न्यूगल्ट्रम है, न्यूगल्ट्रम। अगला है इसमें सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, कुलगार्ली, कुलगार्ली यानी महान हिमालय में। कुलकांगरी, कुलकांगरी है यहाँ पे, कुलकांगरी कहाँ है, तो महान हिमालय में है। अगला देखते हैं हम लोग बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश 1971 से पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, ढाका, मुंद्रा ढाका। देखिए उसके बाद 16 दिसंबर 1971 को वह स्वतंत्र हुआ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, 16 दिसंबर 1971 को यह क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। अगला है कि पाकिस्तान ने इसे एक देश की मान्यता 1972 में दिया। पाकिस्तान ने इसे देश की मान्यता कब दिया, 1972 में बांग्लादेश को। अगला देखिए क्वेश्चन है, इसके साथ इसके साथ भारत की सर्वाधिक सीमा कितना है, तो 40-96 पॉइंट यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक ना, लगती है। और त्रिपुरा इससे तीनों ओर से घिरा है, बांग्लादेश ले त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा है। उसके बाद विश्व में 50% जूट यानी पटसन का उत्पादन अकेले कौन करता है, बांग्लादेश करता है। किंतु विभाजन से जूट उद्योग प्रभावित हुआ, क्योंकि जूट का कारखाना भारत में रह गए और जूट का खेती होने वाला अधिकांशतः जो कि भूमि था बांग्लादेश में चला गया। अगला है कि ढाका, ढाका यहाँ की क्या है, राजधानी है और पद्मा के डेल्टा पर है। कौन सा डेल्टा, पद्मा के डेल्टा पर है। चटगांव, चटगांव क्या है, तो ये 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने चटगांव सत्याग्रह को लूटा था। क्या किया था, तो लूटा कब, 18 अप्रैल 1930 को। और यहाँ का बंदरगाह चीन विकसित कर रहा है। देखिए यूएसए का 7वां बेड़ा, रूस का 40वां बेड़ा, और भारत का विक्रांत। यूएसए कौन सा है, 7वां बेड़ा, रूस का 40वां बेड़ा, और भारत का विक्रांत है। मुंद्रा, मुंद्रा कौन सा हो जाएगा, टका। यहाँ के संप्रति अभ्यास किसके साथ होता है, तो भारत और बांग्लादेश की संप्रति हो जाएगा। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लस से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत द्वारा विकसित किया जाए। कौन कौन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट प्लस रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सब किसके द्वारा विकसित किया जाता है, भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है। और बंदरगाह, बंदरगाह कौन सा है यहाँ पे, चटगांव है और मुंगला है, चटगांव और मुंगला है। अगला है चकमा जनजाति, चकमा जनजाति चटगांव का है। और तीसरा जल विवाद, भारत और बांग्लादेश कुखिसियारी नदी पानी समझौता भारत और बांग्लादेश के साथ है। देखिए तीसरा जल विवाद किसके साथ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है, जो कि कुशियारा नदी पानी समझौता भारत और बांग्लादेश के साथ है। नदियों का देश बांग्लादेश कहा जाता है, नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान को देखते हैं। यह है, यह नहरों का देश भी कहा जाता है और नदियों का देश बांग्लादेश। इसे 1996 में स्वयं को इस्लामिक देश घोषित कर दिया, कौन, पाकिस्तान। एबटाबाद, एबटाबाद में यहीं पे 2 मई 2011 को समा बिन लादेन था, यहीं मारा गया था, ठीक ना। तक्षशिला, ये क्या है, प्राचीन विश्वविद्यालय है तक्षशिला, इसे राजा तक्ष ने बनवाया था, राजा तक्ष ने बनवाया था तक्षशिला, जो कि राजा तक्ष और रानी थी शिला, इसलिए तक्षशिला विद्यालय नाम पड़ा। अगला है कि देखिए पेशावर, पेशावर यह स्कूल पर आतंकी हमला हुआ, यह गैर कानूनी रूप से कार्यरत हथियारों का बाजार है, कौन, पेशावर। अगला है कि खैबर दर्रा, अफगानिस्तान को जाने का मार्ग है, अफगान या अफगानिस्तान को जाने के मार्ग है खैबर दर्रा से। गोमल दर्रा, गोमल दर्रा क्या है, तो अफगान को जाने का भी मार्ग है गोमल और खैबर दर्रा से। लाहौर, देखिए IC-814 विमान का नेपाल के त्रिभुवन हवाई अड्डा से अपहरण करके लाहौर में उतारा गया था। ननकाना साहिब, ये 15 अप्रैल 1469 को गुरु नानक का जन्म हुआ, कहाँ पे, पाकिस्तान के ननकाना साहिब में। इसे तलवंडी भी कहा जाता है, ननकाना साहिब को तलवंडी भी कहा जाता है, जो कि जन्म हुआ था वहीं पे। अगला है कि मुल्तान, मुल्तान क्या है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनता है मुल्तान में, मुल्तान से मुल्तानी मिट्टी आती है। अगला है कि जोकाबाद, जोकोकाबाद ये विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थान है, 56 डिग्री सेल्सियस है, ठीक।
अगला है कि बलूचिस्तान, इसकी राजधानी कहाँ है? क्वेटाबाद है। क्वेटा है, जो कि क्वेटाबाद कहीं कहीं लिखता है। यहाँ का ग्वादर बंदरगाह चीन को समर्पित है। ग्वादर बंदरगाह किसको? चीन को। देखिए यहाँ का मुद्रा नेपाल की, सॉरी, पाकिस्तान क्या है? रुपया है। चोलिस्तान क्या है? जो कि भारत में हम लोग थार मरुस्थल बोलते हैं, और यहाँ पे थार मरुस्थल को ही चोलिस्तान कहा जाता है। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है अफगानिस्तान का, हम लोग देखते हैं। अफगानिस्तान देखिए, तालिबानी यानी इस्लामिक आंदोलन प्रारंभ हुआ 1994 में परसुतन क्षेत्र से। कौन? परसुतन क्षेत्र से। संस्थापक इसका था मोहम्मद उमर था। अगला देखते हैं। अगला देखिए, कह रहा है कि गोल्डन क्रिसेंट ये अफीम उत्पादन के 3 देश। कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। गोल्डन क्रिसेंट में कितने देश आते हैं? हो जाएगा 1, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। नेक्स्ट है कि अफीम उत्पादक देश, अफीम देश से भी कहते हैं। अब किसको? अफगानिस्तान को। जिससे इसका राजधानी कहाँ है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ का संसद भवन भारत ने बनाया है। अगला है कि गजनी, मोहम्मद गजनी यहाँ का था। मोहम्मद गजनी कहाँ का था? अफगानिस्तान यानी काबुल का था। जिसने 1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? लूट लिया था वहां से। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान की द्वितीय राजधानी है कंधार। बामियान क्या है? यहाँ बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, जिसे तालिबानियों आतंकियों ने बम से उड़ा दिया है। मुंद्रा, देखिए मुंद्रा है अफगानिस्तान का अफगानी। अगला है सालमा बांध, भारत बना रहा है। नेक्स्ट है सहतूत बांध, अफगानिस्तान यानी काबुल में। अगला है कि एशियन देखिए, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। इसमें कितने देश हैं? 10 देश। कौन कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। फिर से देख लीजिए एक बार, आसियान में कितने देश हैं? 10 देश। अगला है कि म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यू क्वाड क्या है? तो ये अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। न्यू क्वाड में कौन कौन देश आते हैं? अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उद्देश्य इसका है क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना। क्वाड में कौन कौन देश आते हैं? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार। क्वाड का उद्देश्य क्या है? तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार। अगला देखते हैं हम लोग म्यांमार। देखिए, ये स्वर्णिम पेंगोंडा का देश कहा जाता है। म्यांमार को। इसका पूरा नाम क्या है? बर्मा था। यह भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा यह भारत से क्या हो गया? अलग हो गया। इसकी राजधानी पहले मांडले, उसके बाद में यंगून, वर्तमान में न्यू पैदा है। क्या है? न्यू पैदा। अगला है कि भारत के साथ पटकाई बूम, सारामती तथा आराकाम युमा पर्वत सीमा बनाती है। और कोको द्वीप यह पहले भारत का था। नेहरू जी ने इसे म्यांमार को दे दिया। देखिए, कोको द्वीप सबसे पहले भारत का था, उसके बाद नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया गिफ्ट के रूप में। अगला है कि रंगून, यहाँ अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को मकबरा है, जो कि वहीं पर दफनाया गया था। नेक्स्ट है इरावदी नदी, जो कि 1270 किलोमीटर म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। और यहाँ शान का पठार है। म्यांमार में कौन सा पठार है? शान का पठार है। अगला की सर्वोच्च चोटी कौन सा हो जाएगा? माउंट हकाक म्यांमार का। सिम्बेक्स किसके साथ होता है? तो सिम्बेक्स नहीं है, सिम्बेक्स तो सिंगापुर का हो जाएगा, लेकिन इम्बेक्स है। इम्बेक्स किसके साथ? भारत और म्यांमार के साथ हो। इम्बेक्स भारत और म्यांमार। चलिए अब देखते हैं हम लोग थाईलैंड। देखिए थाईलैंड, इसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है। थाईलैंड की सीमा क्या होती है? चीन के साथ नहीं लगती है। इसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं थाईलैंड को। अगला देखते हैं ये मेकांग, यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है मेकांग। थाईलैंड की सबसे प्रमुख नदी मेकांग है और सबसे प्रमुख नदी है। यह रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? थाईलैंड है। करा नहर, यह अंडमान सागर प्लस थाईलैंड की खाड़ी में। करा नहर अंडमान सागर प्लस थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ईस्ट में कौन कौन देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन कौन देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। अगला लाओस क्या है? तो स्थल बंद देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री है। नेक्स्ट है कंबोडिया देखिए, कंबोडिया को यह गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज में नहीं आता है। यहाँ अंकोरवाट का मंदिर है। अंकोरवाट का मंदिर पूछेगा किस भगवान से है? तो विष्णु, जिसे सूर्य बर्मन ने बनवाया था। एलिफेंटा, यह माउंट कंबोडिया। एलिफेंटा क्या है? तो माउंट कंबोडिया में है।
एलिफेंटा कहाँ है? तो माउंट कंबोडिया, एलिफेंटा माउंट कहाँ है? कंबोडिया में। अगला है गोल्डन ट्रिएंगल, इन स्वर्णिम त्रिभुज अफीम उत्पादन के लिए है। इसमें इनमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आते हैं। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आते हैं। एलिफेंटा माउंट ये कहाँ है? कंबोडिया में। 2 बार आ गया। अगला है वियतनाम। देखिए वियतनाम, वियतनाम में 70 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम को क्या करती है? अलग करती है। वियतनाम युद्ध, वियतनाम युद्ध कब हुआ? 1955 से 75 के दौरान हुआ, जो कि यूएसए ने यहाँ बम गिराया और इस युद्ध में वियतनाम का सबसे बड़ा नायक नायक कौन था? हो ची मिंह था जो हो ची मिंह यहाँ का बड़ा शहर भी है। कहाँ? वियतनाम का। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिंह है, ठीक। हनोई इसकी राजधानी है वियतनाम के। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डोंग चलता है वहाँ पे, डोंग। देखिए बीन बैक्स कहाँ चलता है? तो इंडिया और वियतनाम के बीच कौन सा एक्सरसाइज युद्धाभ्यास? बीन बैक्स होता है। नेक्स्ट है मलेशिया। देखिए मलेशिया यहाँ 1957 में इंग्लैंड से स्वतंत्र हुआ। कौन? मलेशिया इंग्लैंड से। कब? 1957 में। सबसे प्राचीन चोटी किनाबालू है मलेशिया का। कुआलालंपुर ये मलाया प्रदीप पर स्थित है। पूछेगा कुआलालंपुर किस प्रदीप पर स्थित है? मलाया प्रदीप पर स्थित है। अगला है यह देश 2 भाग में है। पश्चिम भाग मलाया प्रायद्वीप पर है, जबकि पूर्वी भाग बोर्नियो द्वीप पर है। अगला है इसमें यानी इन दोनों भागों को दक्षिण चीन सागर अलग करता है। इन दोनों भागों को दक्षिण चीन सागर अलग करता है। मलाया रबड़ उत्पादक है। इसी भाग पर राजधानी कुआलालंपुर है। इसकी प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पूछेगा तो पुत्रजया हो जाएगा। इसका राजधानी हो जाएगा कुआलालंपुर। चलिए अब देखते हैं सिंगापुर। देखिए सिंगापुर का राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी हो जाएगा। अगला कि यह 1965 में मलेशिया से स्वतंत्र हुआ और यह विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर क्षमता वाला बंदरगाह है। कहाँ पे? तो सिंगापुर में। यह अमरावती शहर को बना रहा है। कौन? सिंगापुर। सिम्बेक्स कहाँ होता है? विदेव्यस्त भारत और सिंगापुर के बीच होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बुरनोई। यह मलेशिया से 3 ओर से घिरा है। बुरनोई क्या है? तो मलेशिया से 3 ओर से घिरा है। यहाँ पेट्रोल अधिक है बुरनई में। बुरनई द्वीप का यह एकमात्र देश है जो पूर्णतः बसा है। बुरनई द्वीप पर एकमात्र देश है जो पूर्णतः बसा है। बुरनई किस द्वीप है? तो बुरनई द्वीप पर है। सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन पूछेगा? तो बोर्नियो हो जाएगा। अब बोर्नियो किस द्वीप है? जो कि बोर्नियो द्वीप पर कौन सा देश है? बुरनई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इंडोनेशिया। देखिए यहाँ सब लोग इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया यह सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तथा सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला है कि यह 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। यहाँ 13,000 से अधिक द्वीप है, किंतु इसका 95% भाग मात्र 5 द्वीप पर है, जैसे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और कालीमंताना, सुलावेसी तथा इरियन जया भी है। अगला है सुमात्रा। यह रबड़ तथा पेट्रोल उत्पादक है। सुमात्रा में रबड़ एवं पेट्रोल का उत्पादक है। यह मलाक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। मलाक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। अगला है जावा। यह इंडोनेशिया का हृदय है। इस द्वीप पर राजधानी जकार्ता है। जावा द्वीप पर कौन सा है? जकार्ता राजधानी है मलेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। तथा वानदुंग शहर है जो विश्व का 80% सिनकोना का उत्पादन करता है। सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त होता है, जो मलेरिया की दवा में काम आता है। अगला है कि सूडा जल संधि। ये हिंद महासागर प्लस जावा सागर को जोड़ता है। सुमात्रा कहाँ है? तो जावा में। बोर्नियो यह एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे क्या है? बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया का वह भाग जो बोर्नियो पर बसा है उसे कालीमंताना कहते हैं। क्या कहते हैं? कालीमंताना कहते हैं। यह द्वीप पेट्रोल उत्पादक है। यह द्वीप पर क्या है? पेट्रोल उत्पादक है। अगला है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। हिंद महासागर का मेडागास्कर। नेक्स्ट है कि इरियन जाया ये न्यू गिनी द्वीप जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। इस पर 2 देश बड़ा है। एक देश इंडोनेशिया का इरियन जाया तथा एक पपुआ न्यू गिनी। नेक्स्ट है कि ग्राउंड शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच है। ग्राउंड यहाँ पे गरुड़ शक्ति होगा। गरुड़ शक्ति हो जाएगा। गरुड़ ग्राउंड लिखा है, ग्राउंड हो गया है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा गरुड़ शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। अगला है कि तिमोर लिस्ट देखिए इसकी राजधानी दिल्ली है। पहले यह पुर्तगाल का उपनिवेश था। 19 मई 2002 को यह इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ। अब देखते हैं हम लोग फिलीपींस से। देखिए इसके 2 द्वीप हैं,
फिलीपींस के कितने द्वीप हैं? 2 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है, जबकि सबसे दूसरा और बड़ा द्वीप मिंडनाओ है। सबसे बड़ा द्वीप लुजोन, जबकि दूसरा सबसे बड़ा द्वीप मिंडनाओ है। मिंडनाओ द्वीप के उत्तर में मिंडनाओ की खाड़ी, जो कि 10,497 मीटर है खाल, कितना है खाल, अधिक गहराई है। नेक्स्ट है कि मिंडनाओ मिंडनाओ द्वीप के पूर्व में मरियाना की खाई है, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। कितना? 1122 मीटर है मरियाना की खाई, 11,022 यानी 11,022 मीटर क्या है, गर्त है, खाई है। अगला है लुजोन द्वीप पर राजधानी मनीला है। लुजोन द्वीप पर कौन सा राजधानी है? मनीला है। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। मनीला किस द्वीप पर है? लुजोन द्वीप पर है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मनीला में। मनीला में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है। मनीला में एशिया विकास बैंक का मुख्यालय है। लुजोन द्वीप, जो लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर प्लस फिलीपींस सागर को क्या करता है? जोड़ता है। लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर प्लस फिलीपींस सागर को जोड़ता है। अगला है फिलीपींस। फिलीपींस ये ताइवान, फिलीपींस ताइवान में। अगला दिया है चीन। इसे एशिया का मरीज कहते हैं। चीन को एशिया का मरीज कहते हैं। यह क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के आधार पर दूसरा देश है। कौन सा जगह? दूसरा देश। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यहाँ मंदारिन भाषा बोली जाती है। चीन में कौन सी भाषा? मंदारिन भाषा बोली जाती है। इस देश का 50% पर्वत है और 35% पठार या पहाड़ी है और 15% मैदान है। 50% पर्वत, 35% पहाड़ या पठारी है, 15% मैदान है। अगला है विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला और चावल, सब्जी, फूल चीन में होता है। विश्व में सर्वाधिक एंथ्रासाइट कोयला, चावल, सब्जी, फूल चीन में। विश्व में सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश चीन है। कौन सा है? चीन है सर्वाधिक स्थलीय सीमा वाला देश। चीन का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? संघाई को, जो कि सूती वस्त्र का कारखाना है। संघाई एशिया का सबसे बड़ा नगर है। संघाई क्या है? एशिया का सबसे बड़ा नगर है। रेशम मार्ग ये चीन को यूरोप से जोड़ती थी। रेशम क्या है? रेशम मार्ग, जो कि सिल्क रूट चीन को यूरोप से जोड़ती थी, जिस पर कुषाण शासक कनिष्क ने अधिकार कर लिया। चीन में ताइवान सहित 23 प्रांत थे। कितने? 23 प्रांत। चीन ने 1959 में तिब्बत पर अधिकार कर लिया और चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत भी कहता है। क्या कहता है? दक्षिणी तिब्बत है। चीन ने ताइवान यानी स्प्रेटली द्वीप तथा पारासेल द्वीप पर अपना क्षेत्र बताया। अगला है चीन ने अधिकतर पर्वत पश्चिम भाग में है। चीन के अधिकतर पर्वत कहाँ है? तो पश्चिमी भाग में है। इसीलिए रेलवे का अधिकतर विस्तार मंचूरियन में है। कहाँ है? मंचूरियन में। देखिए राजधानी है कहाँ इसका? चीन के ब्राजील है। पहले कहाँ था? पहले पीकिंग था, अब हो जाएगा बीजिंग। ठीक। नेक्स्ट है पीली नदी। पीली नदी वांगहो नदी इसको कहा जाता है, क्योंकि घाटी में अब यह सूख रही है। अब क्या है? सूख रही है। इसलिए चीन ब्रह्मपुत्र नदी को उत्तर में मोड़ना चाहता है। अगला है कि ग्रांड नहर बीजिंग को संघाई से जोड़ता है। बीजिंग से संघाई को जोड़ता है ग्रांड नहर। संघाई को एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। संघाई को क्या कहते हैं? एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। यह न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय है। अगला हेनान द्वीप, यह चीन की क्या है? नौसेना है। हेनान द्वीप पर चीन की नौसेना है। हांगकांग ये 1997 में ब्रिटेन ने इसे चीन को सौंप दिया। हांगकांग को 1997 में ब्रिटेन ने चीन को सौंप दिया। मकाऊ 2002 ईस्वी में पुर्तगाल ने इसे चीन को सौंप दिया और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कसिनो यानी जुआ का अड्डा है। देखिए हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चाइना के बीच होता है। चलिए अब देखते हैं ताइवान। ताइवान स्वतंत्र देश है, किंतु चीन ने इसे अपना विद्रोही राज्य बताता है। विद्रोही राज्य किसको? ताइवान को। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। चीन इसे देश की मान्यता नहीं देता है। जो देश चीन से संबंध रखते हैं, इसे ही यह बात मनाना चाहता है। इसे ही यह बात मनाना होता है कि ताइवान देश नहीं है। जब चीन 1949 में समयवादी बना तो यह पूंजीवादी था, इसलिए वह अलग हो गया। चीन के बढ़ते दबाव के कारण ताइवान सरकार ने ताइवान नाम से लिथुआनिया में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी। और देखिए अनानास का उत्पादन अग्रणी है। कौन? ताइवान। अगला है कोरिया एक प्रायद्वीप है। कोरिया एक क्या है? प्रायद्वीप है जिस पर 2 देश है। कोरिया एक प्रायद्वीप है जिस पर 2 देश हैं। कोरिया जापान का उपनिवेश था। कोरिया क्या था? जापान का उपनिवेश था। कोरिया भाग उत्तर कोरिया है।
देखिए उत्तरी कोरिया जो परमाणु अस्त्र से संपन्न है और चीन से सटा हुआ है तथा चीन का मित्र भी। उत्तरी कोरिया चीन का मित्र है और परमाणु शस्त्रों से संपन्न है। उत्तरी कोरिया गरीब देश है तथा परमाणु संपन्न है। अगला है देखिए यहाँ पे दक्षिणी भारत है, सॉरी दक्षिणी भाग दक्षिणी कोरिया है जो एक विकसित तथा शांत देश है। इसका अमेरिका से संबंध अच्छा है। 38 से अगला है कि 38 डिग्री समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को क्या करता है, जोड़ता है या अलग करता है। जो कि 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करता है या जोड़ता है। कोरियाई स्टेट दक्षिणी कोरिया और जापान के सुशीमा द्वीप के बीच है। नेक्स्ट है एशियन टाइगर 4 देश हैं, कौन कौन? दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। एशियन टाइगर में 4 देश आते हैं, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर। देखिए मंगोलिया, ये दूसरा सबसे बड़ा क्या है, स्थलबंध है। पहला काजाकिस्तान। नेक्स्ट यह बफर देश है, क्या है, बफर देश है। दो बड़ा देशों के बीच में क्या है, छोटा देश होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, बफर देश कहते हैं। इसकी सीमा काजाकिस्तान से नहीं लगती है। मंगोलिया का सर्वोच्च पुरस्कार नॉर्थ स्टार, क्या है, नॉर्थ स्टार है। अगला है कि खूबसूगुल झील यहाँ का सबसे मीठा झील है। खूबसूगुल झील यहाँ का सबसे मीठा झील है मंगोलिया का। नेक्स्ट है कि नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट यानी इंडिया प्लस मंगोलिया के बीच होता है। अगला है जापान। देखिए जापान सूर्योदय का देश किसको कहते हैं, जापान को। भूकंपों का देश जापान को। जापान की राजधानी कहाँ है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कहाँ है। देखिए 66% जंगल, उगते हुए सूर्य का देश। 66% यहाँ पे जंगल है और उगते हुए सूर्य का देश। और सर्वाधिक सुनामी और सर्वाधिक भूकंप भी कहाँ, जापान में आता है। ठीक है, होक्काइडो ये जापान के उत्तरी द्वीप। यहाँ समुद्र के अंदर से बुलेट ट्रेन जाती है होक्काइडो से। नेक्स्ट है कुरियाल द्वीप, ये रूस से विवादित है। कुरियाल द्वीप क्या है, तो रूस से विवादित है। होन्शु सबसे बड़ा पेट्रोल उत्पादक या सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु। ओसाका जापान का क्या है, मैनचेस्टर है। क्योटो क्या है, तो यह 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था और CO2 को कम करने को कहा गया था। नगोया क्या है, तो जापान का डेट्राइट यानी वाहन उद्योग नगोया। टोक्यो क्या है, यहाँ की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या हो जाएगा, टोक्यो। ठीक, फुकुशिमा जो कि 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में क्या हुआ, दुर्घटना हो गया था। फुकुशिमा में 12 मार्च 2011 को परमाणु बिजली गृह में क्या हुआ था, दुर्घटना हो गया था। हिरोशिमा क्या है, तो 6 अगस्त 1945 को 1945 को लिटिल बॉय नामक यूरेनियम से बना परमाणु बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा। 6 अगस्त 1945 में लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया, जिसमें पोलोनियम 293 का प्रयोग हुआ। यह क्यूसू द्वीप पर गिराया गया था। यह कहाँ, यह क्यूसू द्वीप पर गिराया गया था। अगला है कि मिनी माता क्या है, तो पारा से फैलने वाली बीमारी है और पारा प्रदूषण से यहाँ मौत हो गई। अम्ल प्लम, देखिए यहाँ पे अम्ल वर्षा होना चाहिए, प्लम लिखा है। प्लम वर्षा यह वसंत ऋतु के अंत में ग्रीष्म में प्रारंभ में दक्षिणी भागों में भारी वर्षा ही प्लम वर्षा कहलाती है। प्लम यहाँ पे होगा, प्लम वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट है मत्स्य उद्योग, ये मत्स्य उद्योग चीन जापान के बीच। नेक्स्ट है कि जापान का मैनहट्टन जो कि ये क्या है, तो यहाँ पे एरियाई शिखर है। जापान का मैनहट्टन मेंटरहॉर्न ये क्या है, तो एरियाई शिखर है। नेक्स्ट है नोट में मेंटरहॉर्न ये यूरोप के अल्प्स पर्वत की चोटी है। मेंटरहॉर्न क्या है, तो यूरोप के अल्प्स पर्वत की चोटी है। अगला है कि धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट है, चलिए हम लोग देखते हैं मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व। इसमें देखिए 17 देश आते हैं। कितने देश, 17 देश आते हैं। जैसे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमान, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। ये सब कितने देश आते हैं, 17। मिडिल ईस्ट में 17 देश आते हैं। अगला है सार्क देखिए सार्क तो हो गया हम लोग का। सार्क में कितने, 8 देश। उसके बाद हम लोग पढ़े थे आसियान में 10 देश। अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल ईस्ट। चलिए देखते हैं अरब प्रायद्वीप। इस पर 7 देश आते हैं, कौन कौन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई,
कतर, बहरीन, कुवैत। खाड़ी देश, गल्फ देश किसको कहते हैं? तो खाड़ी में 8 देश आते हैं। ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत। चले देखते हैं तुर्की। तुर्की तुर्की इसे यूरोप का मरीज भी कहते हैं। यह एक मुस्लिम बहुलता वाला देश है। एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है किसको? तो तुर्की कहा जाता है तथा एशिया माइनर भी कहते हैं तुर्की को। यह एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप का मिलन बिंदु है तुर्की। देखिए इंजमीरी इजमीरी की घाटी अफीम की कृषि प्रसिद्ध है। अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है इजमीरी की घाटी। अगला है कि आनातोलिया का पठार के दक्षिण में पावर्टिक देखिए पावर्टिक पर्वत तथा उत्तर में टोरेस पर्वत स्थित है। इसी पठार पर राजधानी अंकारा है। अगला क्वेश्चन है कि इसका 98% भाग एशिया महाद्वीप में एवं 2% भाग यूरोप महाद्वीप में स्थित है तुर्की का। थरेस यह 3% भाग जो कि यूरोप में है। इसकी राजधानी इस्तांबुल है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा इस्तांबुल में है। इस्तांबुल में बनाया जा रहा है। अगला है कि बास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच में है, जोड़ता है बास्पोरस जल संधि। थरेस क्या है? अंतोलिया। थरेस अंतोलिया का भाग है। नेक्स्ट है साइप्रस देखिए यह राजनीतिक रूप से यूरोप में आता है जबकि भौगोलिक रूप से एशिया में आता है। यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सिसिली इटली में है। सिसिली कहाँ है? इटली में है। और सर्डिनिया भी इटली में है। सीरिया देखते हैं हम लोग। यह फ्रांस के अधीन था। 1946 में स्वतंत्र हुआ। फ्रांस के अधीन था जो कि 1946 में स्वतंत्र हुआ। अगला है यहाँ का प्ले प्लेमारा प्लेमारा प्लेयारा मंदिर यूनेस्को में था जिसे ICSI यानी इस्लामिक स्टेट ऑफ इजराइल एंड सीरिया के आतंकियों ने बम से उड़ा दिया। पालमायरा मंदिर को जो कि यूनेस्को में था लेकिन ISI ने इस्लामिक स्टेट इन इंग्लैंड आर्ग एंड सीरिया ने आतंकियों ने क्या किया? बम से उड़ा दिया। कोबाने क्या है? तो सीरिया का प्रमुख शहर है। सीरिया का प्रमुख शहर कोबाने। हरमन क्या है? तो सबसे ऊंची चोटी। हरमन क्या है? सबसे ऊंची चोटी। प्रमुख नदियाँ फरात, दजला फरात, खाबूर और बालिक है। नोट में ये सभी नदियों का उद्गम टॉरस पर्वत क्षेत्र से होता है। कृषि तथा पशुपालन यहाँ का प्रमुख व्यवसाय था। यहाँ का? यहाँ पे देख सकते हैं सीरिया का। अगला है लेबनान यह पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। पूर्व का स्विट्जरलैंड लेबनान को। और प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यह तुर्की का अंग था। यह किसके था? तुर्की का। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व यह तुर्की का अंग था लेबनान। युद्ध उपरांत अधिकतर फ्रांस के अधिकार करके सीरिया में मिला लिया गया। अतः 1943 ईस्वी में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र हो गया लेबनान। ठीक। 3RF फ्रेमवर्क रिफॉर्म, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क यानी RRF यानी 3RF। नोट में दिया कि राजधानी बेरूत और विस्फोट राजधानी इसका कहा था बेरूत, जो कि पुनर्जीवित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और यूरोपीय संघ द्वारा किया गया कार्य। मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व यह एकमात्र देश जहाँ पर्सियाई अधिक हैं। लेबनान में सबसे अधिक पर्सियाई हैं। बेरूत बंदरगाह है जो कि निःशुल्क बंदरगाह है। सबसे ऊंची चोटी माउंट हरमन है। माउंट हरमन। अगला इजराइल। इसकी स्थापना 28 मई 1948 को हुआ। फिलीपींस की विभाजन के फलस्वरूप फिलीपींस का अर्थ पवित्र भूमि है। इसका क्षेत्रफल 20,770 किलोमीटर स्क्वायर है। यह एकमात्र देश है जिसने अपना क्षेत्रफल नहीं बताया है। कौन? इजराइल। देखिए इसकी सीमा, इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र से नहीं लगती है। ठीक है, लस्सी जम गया। अगला है कि इसका बंदरगाह भूमध्य सागर तथा लाल सागर दोनों में है। 1948 में अरब सागर से युद्ध करके 80% पर कब्जा किया। उसके बाद देखिए 1967 में पुनः सीनाई, पश्चिमी जॉर्डन तथा गोलन की पहाड़ी पर अधिकार कर लिया, किंतु सीनाई को मिस्र को वापस लौटा दिया। अगला है कि जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। ईसाई प्लस मुस्लिम यहूदी। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के बैतलहम में हुआ था। तेल अवीव एक क्या है? प्रमुख शहर है। गाजा तथा फिलीपींस स्वतंत्रता की मांग करें। गाजा तथा फिलीपींस स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। अगला है कि वेलिंग वाल यहूदियों के क्या है? पूजा स्थल सिनेगार है। क्या है? सिनेगार। वेटिकन सिटी
एवं स्वीडन स्वीडन ऐसे यूरोपीय देश हैं जो जिन्हें फिलीपींस को देश के रूप में मान्यता दी है। अगला देखते हैं। अगला सिनेगार, ये क्या है? तो यहूदियों का पूजा स्थल। सिनेगार क्या है? ये सिनेगार यहूदियों का पूजा स्थल है। फिलीपींस, इसकी राजधानी कहाँ है? रमल्ला है। जॉर्डन, देखिए मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में सबसे छोटी तटरेखा जो कि 26 किलोमीटर जॉर्डन की है। यह अंग्रेजों के अधीन था। 1946 में स्वतंत्रता मिली। जॉर्डन, यह नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती थी, मृत सागर में गिरती है। इस नदी के नाम पर इस देश का नाम जॉर्डन पड़ा है। मृत सागर, लवणीय झील, मृत सागर कहाँ है? लवणीय झील है जो कि इजराइल एवं जॉर्डन के सीमा पर है। विश्व का सबसे गहरा बिंदु यही है, क्या? मृत सागर। सोपानी कृषि, घाटियों तथा ढालों पर फलों की खेती को सोपानी कृषि कहते हैं। सोपानी कृषि किसे कहते हैं? घाटियों तथा ढालों पर फलों की खेती को सोपानी कृषि कहते हैं। अगला है कि प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो कृषि एवं पशुपालन है। नेक्स्ट है सऊदी अरब। सऊदी अरब देखिए, हज के लिए मक्का तथा मदीना है यहाँ पे, और जेद्दा ये औद्योगिक शहर है। यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह एवं हवाई अड्डा है। रियाद इसकी राजधानी है सऊदी अरब की। यह अरब प्रायद्वीप के लगभग 80% क्षेत्र पर है। कौन सा? सऊदी अरब। देखिए रब अल खाली विश्व का सबसे बड़ा रेतीला क्या है? मरुस्थल है। अगला है यमन। सकोत्रा द्वीप यमन का है। सकोत्रा द्वीप किसका है? यमन का। इसका दक्षिणी भाग अदन कहलाता है। इसका दक्षिणी भाग अदन, जो कि शुष्क क्षेत्र जिसके नीचे अदन की खाड़ी है। सान, सान क्या है? तो इसकी राजधानी है सना। यमन की राजधानी क्या है? सना। और सान का पठार कहाँ है? तो यमन में। इसके निकट वादी ए दहर ज्वालामुखी, वादी ए जहर ज्वालामुखी है। अदन यहाँ की सबसे बड़ी बंदरगाह है। अदन क्या है? तो बंदरगाह है। अरब प्रायद्वीप में सबसे अधिक वर्षा यही यानी यमन में होती है। नेक्स्ट है ओमान। ओमान ये हरमुज जल संधि और आसमानी से नियंत्रण रख सकती है। हरमुज जल संधि पर आसानी से नियंत्रण रख सकती है। भारत का ओमान के साथ रक्षा का संबंध अच्छा है। यह पुर्तगाली के अधीन भी था। यह ईरान से हरमुज जल संधि द्वारा अलग होता है। ईरान से हरमुज जल संधि द्वारा अलग होता है। इबाल, देखिए इबाल क्षेत्र ये प्राकृतिक गैस भंडार है। इबाल क्षेत्र क्या है? प्राकृतिक भंडार है। यूएई, यूएई को फारस की खाड़ी के तट पर ब्रिटेन के टूलिसियन टूसियल राज्य इन ट्यूसियल स्टेट के रूप में स्थापित किया गया था। यह 7 राज्यों का समूह है। इसमें सबसे बड़ा दुबई, इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 83,600 वर्ग किलोमीटर में है। इसका विकास हांगकांग से स्वतंत्रता के बाद हुआ। अगला देखिए कतर। कतर देखिए इसका एकमात्र पड़ोसी देश कौन सा है? सऊदी अरब है। ठीक, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया गया? सऊदी अरब में, सॉरी कतर में किया। कहाँ किया गया? कतर में। नेक्स्ट है कि यहाँ प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग किलोमीटर में है। अगला है बहरीन। यह सऊदी अरब तथा कतर प्रायद्वीप के मध्य 13 द्वीपों का समूह है। यहाँ के शासन को अमीर कहा जाता है। यहाँ के शासक को क्या था? अमीर कहा जाता है बहरीन को। मनामा इसकी राजधानी हो जाएगा। इसका प्रमुख नहर एवं पतन है मनामा। यह एक क्या है? प्रायद्वीप है, सॉरी यह एक क्या है? द्वीपीय देश है। इसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर में है बहरीन का। कुवैत, कुवैत इसकी क्षेत्रफल 17,820 किलोमीटर स्क्वायर में है। फारस की खाड़ी में है। कहाँ है? फारस की खाड़ी में है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती। कुवैत इराक युद्ध कब हुआ था? 1990 में हुआ। इस पर एयरलिफ्ट फिल्म बनी थी। फिल्म किस पर बनी थी? तो जो कि कुवैत इराक युद्ध अगस्त 1990 में हुआ था, उस पर एयरलिफ्ट फिल्म बनी थी। कौस क्या है? तो शीतकाल में चलने वाली गर्म तूफान है। बरगन, देखिए बरगन पहाड़ी क्या है? तो विश्व का सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है। बरगन पहाड़ी क्या है? तो विश्व का सबसे सर्वाधिक तेल क्षेत्र संपन्न है। इराक, ये क्या है? तो तेल क्षेत्र है। बेबीलोन 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व में सिकंदर तथा इसका घोड़ा बुके फिराल की मृत्यु हो गई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी, जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी जो ग्रामीण थी। कैसा थी? ग्रामीण। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात यानी टैग्रिस यूफ्रेटस नदी में की घाटी में स्थित है। दजला फरात के बीच कौन सा था? तो मेसोपोटामिया सभ्यता था। अगला है दजला फरात आर्मेनिया की उच्च भूमि से निकलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। इसकी तटरेखा कितना है? 58 किलोमीटर है। ईरान, ईरान युद्ध कब हुआ था? 1980 से 88 तक चला था।
करबला ये धार्मिक स्थल है। करबला क्या है? धार्मिक स्थल है जो कि इराक का। अब देखते हैं हम लोग ईरान। इसके उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ईरान का पूरा नाम फारस है। ईरान का पूरा नाम फारस है। देखिए आबादान, आबादान क्या है? तो तेल क्षेत्र है। दस्ते लूट ये क्या है? मरुस्थल है। चाबहार बंदरगाह यहाँ के सिस्तितान यानी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। भारत द्वारा विकसित कर रहे हैं चाबहार बंदरगाह। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कनात, कनात ये क्या है? तो इसी के द्वारा फसलों की सिंचाई। कनात क्या है? तो इसके द्वारा फसलों की सिंचाई। नोट में कनात जमीन के अंदर सुरंग बनाकर खोदी गई नहरों होती है। ठीक। मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में 5 देते हैं। कौन कौन? काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए काजाकिस्तान, काजाकिस्तान यूएसएसआर के विघटन के उपरांत बनने वाला अंतिम देश था। कौन? काजाकिस्तान। सबसे बड़ा स्थल देश है यहाँ अरल सागर नमक झील है जो कि नमकीन झील है यहाँ पे। बैकारूर प्रक्षेपण केंद्र यह स्टेपी मरुस्थल में है। यहाँ से 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। बलखास, बलखास झील यह पश्चिमी पश्चिमी मीठा झील, मीठा पश्चिमी भाग में मीठा पानी के जो कि पूर्वी भाग में खारा पानी के बलखास झील में। मुद्रा यहाँ पे है तेंगे। मुद्रा कहाँ है? तेंगे है यहाँ के। कहाँ के है? जो कि ताजिकिस्तान की मुद्रा तेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है प्रोबल, प्रोबल दस्टलिक एक्सरसाइज। प्रोबल दस्टलिक के भारत और काजाकिस्तान के बीच होता है। इंडिया और काजाकिस्तान के बीच होता है। उज्बेकिस्तान देखिए ताशकंद, ताशकंद जो कि 6 से 10 जनवरी 1966 को हुआ, जिसके द्वारा भारत और पाक युद्ध 1965 समाप्त हुआ। देखिए ताशकंद समझौता कब हुआ? 6 से 10 जनवरी 1966 को हुआ, जिसके द्वारा भारत और पाक का युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। कब? 1965 में। अगला है कि इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान थे, जो कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट है कि ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान हम लोग खत्म हो गया। यहाँ पे ताजिकिस्तान दिया गया है। देखिए तुर्कमेनिस्तान, TAPI यानी तापी। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। यह क्या है? गैस पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है। काराकुम, काराकुम रेगिस्तान देश के अधिकांश भाग में है। काराकुम रेगिस्तान कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। ताजिकिस्तान इसकी राजधानी दुशानबे जो कि भारतीय वायु सेना का अड्डा है। भारतीय वायु सेना का अड्डा है ताजिकिस्तान में। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान देखिए यहाँ गैस एवं पेट्रोल नहीं है किंतु सोना, कोयला तथा यूरेनियम पाया जाता है। चीन से भूमि विवाद है। चीन से क्या है? भूमि विवाद है। चलिए देखिए अब यहाँ से यूरोप आ गया और हम लोग अगले वीडियो में यूरोप को देखेंगे, यूरोप महाद्वीप को हम लोग का। देखिए यहाँ से एशिया महाद्वीप समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कितना ही जय हिंद।